उल्लास रियल टाइम्स, कहे सच्ची बात, हमेशा सच के साथ। विधानसभा चुनाव 2024 विधानसभा क्षेत्र 141 के चुनावी महासंग्राम में कुमार एलानी और ओमी कालानी के कांटे की टक्कर में जनता जनार्दन किसे सौंपेगी अपना समर्थन, किसे चुनेगी अपना प्रतिनिधि। एक तरफ सभ्य और सरल स्वभाव वाले और व्यापारिक नीतियों पर चलने वाले कुमार एलानी, या राजनीतिक में चपल चतुर और दबंग चालाकी की नीतियों में माहिर जाने वाले ओमी कालानी को अपनी चपलता और तोड़जोड़ की राजनीति के चलते कई बार शहर की सत्ता में उलटफेर करने में कामयाबी हुई है। कल 18 नवंबर नियमानुसार शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का समय खत्म हुआ, यानी के आरोपों और प्रत्यारोपों का समय समाप्त हुआ। कालानी गुट से एलानी को कहीं मौत का सौदागर बताया गया और उनके शहर विकास कार्य न करने पर उंगलियां उठी। वहीं दूसरी ओर एलानी गुट की तरफ से कालानियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बातें उजागर की गई। इन आरोपों और प्रत्यारोपों में जनहित की और शहर विकास की बातें तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। ऐसे आरोपों और प्रत्यारोपों की बातों में शहर विकास की बातें तो भटकती नजर आई। उल्लासनगर शहर आज औद्योगिक केंद्र से मशहूर है और इस मिलिट्री कैंप को औद्योगिक सेंटर करने में हमारे सिंधी व्यापारी भाइयों की कड़ी मेहनत, लगन और सच्चाई शामिल है, जिसमें उनका साथ दिया यहाँ के विभिन्न जाति और धर्म के लोगों ने। क्योंकि व्यापारीगण किसी भाषा भाषी या धर्म जाति में विश्वास नहीं करते हैं, वे अपने कर्म और व्यवहार पर विश्वास रखते हैं। अगर विकास कार्य की बातें करें तो कुमार एलानी के 5 साल के कार्यकाल में पूरा देश और महाराष्ट्र राज्य एक महामारी की कोविड-19 की चपेट में आ गया था, जिसके चलते देश की प्रगति रुक गई थी और एक लंबे लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था। और ऐसे महामारी के समय में भी कुमार एलानी ने कई सराहनीय काम किए, जैसे कोविड मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने, जैसे खाद्य पदार्थ, औषधियां मरीजों को उपलब्ध कराना। और इस महामारी का असर 1.5 से 2 साल तक देश भर में चलता रहा। आज भी उनका कार्यालय साल के 365 दिन खुला रहता है, जहां पर आम जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाता है और उन योजनाओं का फॉर्म भरने में मदद करने के लिए वेल एजुकेटेड स्टाफ हमेशा मौजूद रहता है। और यह बात सभी शहरवासी जानते हैं। एक तरफ कुमार एलानी की यह सच्चाई, तो दूसरी ओर ओमी कालानी के पिता पप्पू कालानी का जन आधार। उन्होंने किसी समय में शहर के ऐसे विकास कार्य किए जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिसके चलते वे शहर के लाडले नेता कहलाते आए हैं, जो आज ओमी कालानी के समर्थन में खुलकर प्रचार कर रहे हैं। क्या ओमी कालानी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पाएंगे? शहर की जनता इस सोच में डूबी हुई है। देखना यह है कि शहर की जनता किसे अपना बहुमत देगी, शहर के व्यापारी किसके समर्थन में उतरेंगे। एक सभ्य, सरल और व्यापारी नीतियों पर चलने वाले कुमार एलानी को, या तोड़ जोड़ की राजनीति पर चलने वाले चतुर, चपल और दबंग नेता ओमी कालानी को। बहरहाल आज का माहौल यह है कि एलानी के कार्यालय के बाहर काम करने वालों की भीड़ दिखाई दी और कालानी महल में इंतजार करने वालों की। धन्यवाद।